हाँ जी गाइस, क्या हाल है। सबसे पहले तो सबको हैप्पी छोटी दिवाली, जय श्री राम। एंड आज दोबारा से एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं। सबसे पहले यार, आगे बढ़ने से पहले एक तो लाइक कर दो और नीचे कमेंट कर दो जय श्री राम, क्योंकि भाई मजा आ गया कल के पूरे इवेंट को। आई होप आप सबने एंजॉय कराओ एंड मैंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय करा। स्टार्ट करते हैं आज के पहले अपडेट से, जो कि आती है जियो की तरफ से। एंड जियो ऐसा कह रहा है कि उनका जो 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस या फिर जियो एयर फाइबर है ना, वो 2024 के फर्स्ट हाफ में ही पैन इंडिया फुल कवरेज दे देंगे। अब इन्होंने बताया कि जियो फाइबर ऑलरेडी 4000 शहरों के अंदर अवेलेबल हो चुका है एंड कस्टमर एंगेजमेंट ये लोग बता रहे हैं कि भाई बहुत सही आ रहा है इनको। एयर फाइबर का पर कैपिटा यूसेज 30% हायर है नॉर्मल इनके जियो फाइबर से। एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्होंने बताई कि इनके टोटल जो पूरा ट्रैफिक है ना, उसमें से 25% शिफ्ट हो चुका है ट्रू 5G के ऊपर। आप वैसे 5G यूज कर रहे हो या 4G, वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ऑल्सो ये चीज यहां पे बता दूं कि एयर फाइबर ये लोग अभी सिर्फ वहां पे दे रहे हैं जहां पे जियो फाइबर की लाइन नहीं है, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था, मुझे चेकआउट करना था, वीडियो बनाना था, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। मैंने बहुत जुगाड़ लगा के देख ली, बहुत हाथ पैर मार के देख लिए, इन्होंने क्लियर मना कर दिया कि भाई अगर आपके एरिया में जियो फाइबर की लाइन है तो हम एयर फाइबर नहीं देंगे। एंड मैं मांग मांग के थक गया, मैंने एडवांस पैसे दे दिए, सब कुछ कर लिया एंड सब पानी में। तो अगर आपके शहर में जियो फाइबर है लेकिन आपके घर के एरिया में नहीं है, तो वहां पे मुबारक हो, आपको जियो एयर फाइबर मिल जाएगा। डायरेक्टली इनकी साइट पे जाके अप्लाई कर लेना। 100 रुपए एडवांस देने होते हैं, वो मैंने दे दिए थे, मुझे तो आज तक वापस मिले नहीं, लेकिन आपके घर कनेक्शन लग जाएगा होपफुली। अगली अपडेट वी की तरफ से एंड वी के लिए फिर से एक बड़ा ही दुखदाई वाला एक अपडेट है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी है टाटा ग्रुप की जिसका नाम है टाटा कम्युनिकेशंस ट्रांसफॉर्मेटिव सर्विसेज, TCTS। अब ये जो कंपनी है ना, ये वोडाफोन के साथ अपने सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। एंड ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि TCTS को वी से कुछ 220 करोड़ रुपए के आसपास ड्यूज हैं जो वी नहीं चुका पा रहा है। तो इन्होंने बोला भैया तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब ये कंपनी करती क्या थी, तो वी के जितने भी फाइबर एसेट्स थे ना, उनकी मेंटेनेंस का काम करती थी कि भाई ये इन्होंने ना आउटसोर्स कर रखा था वी वालों ने कि भाई इनके जितने भी फाइबर एसेट्स हैं उनकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहे। अब इस कंपनी को इन्होंने पैसे नहीं दिए, उस कंपनी ने हाथ जोड़ लिए और अब वी कह रहा है कि ये काम अब हम इन हाउस ही कर लेंगे, जैसे कि बाकी कंपनीज करती हैं। अभी तक हम आउटसोर्स कर रहे थे, लेकिन अब हम इन हाउस कर लेंगे। और वी ने हार नहीं मानी है भाई, कस्टमर्स को बोला आपको बिल्कुल बेहिचक होकर बढ़िया सर्विस मिलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारी सर्विस के अंदर। अब वी के लिए अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि ये TCTS ने पब्लिकली बोल दिया कि भाई ये सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट हमने रिजेक्ट कर दिया है और खत्म कर दिया है, क्योंकि हमको पैसे नहीं मिले हैं। एंड वी का पैसे से ही तो दिक्कत है, उसके पास फंड्स आ नहीं रहे हैं मार्केट से। वो इतनी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से नए फंडिंग पकड़ के लाएं, तो वो हो नहीं पा रहा है, इसीलिए अब ये और नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया मार्केट में। एंड गरम हथौड़े पे लोहा तब पड़ गया जब रिसेंटली सुनील मित्तल जो एयरटेल वाले हैं, उनका भी एक इंटरव्यू आया जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाइड लाइंस बोली कि आई एम सॉरी टू से बट वी does not exist anymore। क्लियरली उन्होंने बोला कि 7 से 9 बिलियन डॉलर्स का इन्फ्यूजन चाहिए इस टाइम इस कंपनी को, अगर रिवाइवल चाहिए, वो भी कुछ साल के लिए। नेगेटिव बैलेंसेस को इनको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके ये कंपनी वापस ट्रैक पे आएगी, नहीं तो ये कंपनी तो डेड हो गई है भाई। अगली अपडेट COAI की तरफ से है, जो बेसिकली एक कलेक्टिव एसोसिएशन है। हमारे तीनों प्राइवेट प्लेयर्स जो टेलकोज वाले हैं ना, उनको मिला के एक ये एसोसिएशन बनी हुई है, जो हमारी गवर्नमेंट के आगे जो भी बातचीत होती है वो रखती है इनके बिहाफ पे। अब नई बात क्या रखी गई है कि आपको पता होगा एक यूज ऑफ फंड नाम की चीज होती है, जो हर कंपनी जब पैसा कमाती है ना, उसमें से 5% एज अ टैक्स उस फंड के अंदर डाला जाता है। एंड ये यूज ऑफ फंड करता क्या है, बेसिकली इंडिया में जितना भी टेलीकॉम का ग्रोथ होगा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इस फंड में से यूज किया जाता है उसको एक्सपैंड एंड टेलको का इंफ्रा बढ़ाने के लिए। तो अब COAI ने ये बोला है कि भाई ये वाला जो फंड है इसका मैटर खत्म करो, ये 5% अब कंपनीज के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पहले ही रेवेन्यू कम आ पा रहा है, 5G के उतने यूज केसेस नहीं है, तो ये पैसे बढ़ाने में सोच रहे हैं, ज्यादा हिचक रहे हैं, कंज्यूमर्स ज्यादा क्यों देंगे। तो वो कह रहे हैं कि या तो इस 5% को खत्म करो या एटलीस्ट तब तक के लिए तो बंद करो जब तक उस फंड में बहुत सारा पैसा पड़ा है एंड वो खत्म ना हो जाए। ऑल्सो इन्होंने कुछ और बातें भी रखी हमारे टेलकोस की तरफ से कि लाइसेंस फीस अभी तक 3% लगती है, तो उसको घटा के 1% करो। और ये भी बोल रहे हैं कि भाई जो कस्टम ड्यूटी आप लोग लगा रहे हो टेलको के इक्विपमेंट पे, वो बाहर से जब माल आता है तो 20% इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि भाई 0 करो, बहुत महंगा पड़ रहा है। कुल मिला के गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमसे कोई टैक्स मत लो और हमको फुल 100% प्रॉफिटेबल बनने दो। एक तरफ डायरेक्टर जनरल ऑफ COAI कह रहे हैं कि भाई
भाई अगर इंडिया की इकोनॉमी को डिजिटली बूम करना है तो हमारे टेलकोज वाला जो इंफ्रा है वो सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यही तो सारी इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, आने वाले बजट में इसका ध्यान रखा जाए, ऐसा बोला गया। एंड दूसरी तरफ एक्साइटल ने भी अपनी बात रखी कि भाई वायरलाइन आईएसपीज को टैक्स हॉलीडे दिया जाए एंड टेलीकॉम सर्विसेज पे जो जीएसटी 18% लगता है उसको घटा के 5% कर दो भाई। तो ये इस तरीके की रिक्वेस्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि टेलकोस के ऊपर बर्डन काफी ज्यादा है इनके हिसाब से, एंड इसको कम करना चाहिए। आने वाले बजट में अच्छा खासा रिलीफ दो एंड और ज्यादा इन्वेस्ट करके नई नई सर्विसेज देंगे जिससे कस्टमर से दोबारा से और पैसा ले पाए। अगली अपडेट सीधा अयोध्या से। ये खबर तब बताऊंगा जब नीचे कमेंट कर दोगे जय श्री राम। मैं वेट कर रहा हूं 3 सेकंड तक, फटाफट से कमेंट कर दो। अगर आपने इवेंट देखा था तो आपको पता होगा मुकेश अंबानी भी आए, मतलब जियो आ गया, देन सुनील भारती मित्तल भी आए, मतलब एयरटेल भी आ गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि भाई अयोध्या में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में या फिर अभी से ही 3 से 5 लाख डेली विजिटर्स आएंगे। तो इन कंपनीज ने ये भी देख लिया कि भाई अगर डेली एक जगह पे इतना ज्यादा नेटवर्क है, इतना ज्यादा ट्रैफिक आएगा बेसिकली, तो जो कॉल्स या डेटा के लिए जितना उनको इंफ्रा वहां पे चाहिए तो उसके लिए भी इन्होंने तैयारी कर ली है कंप्लीट। बी ने भी बताया था कि उन्होंने अपना नेटवर्क को मेन जो पॉपुलर जगहें हैं अयोध्या के अंदर वहां पे उन्होंने अपग्रेड कर दिया है। एयरटेल ने भी बोला कि इन्होंने भी एडिशनल साइट्स लगाई हैं अयोध्या के अंदर एंड पोर्टेबल सेल टावर्स भी लगाए हैं जो ट्रक्स और मतलब ट्रेलर्स के अंदर लगा दिए हैं कि भाई वो मूविंग सेल टावर्स काइंड ऑफ हो गए। तो जहां पे अगर उनको लगेगा कहीं पे वीक हो रहा है तो वहां पे भी लगा देंगे। एंड उन्होंने बैक एंड पे भी अपने टावर्स की कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है। ऑल्सो अयोध्या में अब ऑप्टिकल फाइबर इन्होंने सबने बिछा दी है, तो भाई वहां पे भी फाइबर वगैरह सब कुछ पहुंच चुका है। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अगली अपडेट स्टारलिंक की तरफ से है एंड हमने 2 हफ्ते पहले आपको बताया था कि स्टारलिंक का जो मामला है थोड़ा सा डगमगा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के साथ उन्होंने इंडिया की बाउंड्री से लगी हुई कंट्रीज में जो डेटा है वो नहीं शेयर कर रहे हैं कि भाई कौन इन्वेस्टर है नहीं है, जो इंडिया से लगी हुई बाउंड्रीज वाली कंट्रीज हैं। तो अब कहानी में आ गया है नया एक ट्विस्ट। अब इंडिया के 3 बेसिकली ये सेक्शंस हैं या फिर 3 मिनिस्ट्रीज हैं जो बेसिकली इस काम को देखती हैं। पहला DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड DOT। तो ये 3 जो है ना एजेंसीज मिलके कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। बेसिकली स्टारलिंक ने DPIIT को ये क्लैरिफाई करा कि भाई इंडिया के साथ में जितने भी नेशंस हैं जो लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं वहां से स्टारलिंक के अंदर कोई भी किसी तरीके का इन्वेस्टर नहीं है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद DPIIT कन्विंस हो गया इस बात पे एंड इस मंथ के एंड पर स्टारलिंक को DOT से लेटर ऑफ इंटेंट मिल सकता है। ये जो लेटर ऑफ इंटेंट है बेसिकली एक अग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज के बीच में कि भाई जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो सच है एंड अग्रीमेंट की बाकी चीजें भी इसमें मेंशन्ड होती हैं। अब टेलीकॉम सेक्रेटरी एंड मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, वैसे ये दोनों ही अभी इंडिया से बाहर हैं, इनसे अप्रूवल मिलने के बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशंस विंग यानी SCW यहां से अप्रूवल मिल सकता है स्टारलिंक को एंड स्टारलिंक की एंट्री कंफर्म होने वाली है इसी मंथ के एंड में। अगले वीक के शायद टेलगो ट्यूसडे के अंदर आपको पता चल जाएगा या मैक्स टू मैक्स 2 हफ्ते के अंदर। तो स्टारलिंक जल्दी ही ऑपरेशन में आ जाएगा इंडिया में और फिर वो आ जाएगा तो फिर वो क्या है टेस्ला की भी थोड़ी तैयारी हो जाए ना। अगली अपडेट BSNL की तरफ से है एंड BSNL के एम्प्लॉइज फिर से काफी ज्यादा नाराज हैं, काफी डिप्रेस्ड हैं एंड उन्होंने अपील करी है, एक बेसिकली लेटर लिखा है कम्युनिकेशंस मिनिस्टर को कि भाई BSNL अगर बहुत जल्दी 4G सर्विसेज नहीं स्टार्ट करता ना तो भाई कंपनी डूबने की कगार पे है। भाई अगर ये हारे का सहारा 4G बहुत जल्दी नहीं बनाना तो कुछ नहीं बचेगा कंपनी के पास। एम्प्लॉइज ने बकायदा पूरा डेटा दिया एंड ये डेटा देते हुए बताया कि जितनी तेजी से BSNL अपने कंज्यूमर्स को लूज कर रहा है ना वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। अकेले 2022 में इन्होंने बताया 75 लाख सब्सक्रिप्शंस BSNL ने खो बैठा, मतलब 75 लाख कस्टमर खो बैठा है। ये छोड़ो अगस्त लास्ट ईयर में 22 लाख कंज्यूमर छोड़ के गए BSNL एंड सितंबर में 23 लाख अलग, और ये सिलसिला तब से लेके जारी है, नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है, सब्सक्राइबर डे बाय डे खत्म होते चले जा रहे हैं। वैसे सब्सक्राइबर से याद आया, आप तो सब्सक्राइब होना इस चैनल पे, दबा दो अगर नहीं हो तो। ऑल्सो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट BSNL को 3 से 4 महीने लगेंगे एक 4G के 20,000 टावर जब ये लगाएंगे, फिर थोड़ा प्रमोट करेंगे, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फैलाएंगे कि भाई अब BSNL का 4G आ गया है। उसके बाद क्या अश्योरिटी है कि कितनी % ऑडियंस दोबारा से आएगी उनके पास या कितने % कंज्यूमर्स वापस से BSNL के 4G को टेस्ट आउट ट्राई आउट करने या फिर अपनी प्राइमरी सिम बनाने आएंगे। लास्ट ईयर जून में इन्होंने TCS के साथ मिलके सारा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का 4G का स्टैक वैक बनाया, इक्विपमेंट खरीदे, सब काम करा, दुनिया भर का पैसा खर्च करा, लेकिन अभी भी फील्ड पे 4G का कोई नामो निशान नहीं है। एंड अश्विनी वैष्णव जी ने बोला दिवाली, तो हैप्पी दिवाली।
आप सभी को। अगली अपडेट HFCL की तरफ से है। जिनको नहीं पता, ये फाइबर केबल्स बनाती है कंपनी एंड इनको 623 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है एक 5G कंपनी से। बेसिकली इंडिया की ही टेलीकॉम कंपनी है, नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया है 625 करोड़ रुपए का नेटवर्क गियर के लिए इनके पास ऑर्डर आया है। जैसी मैंने खबर पढ़ी, सबसे पहले मैंने शेयर जाके देखा है इनका, पता चला 3 दिन पहले ये ऑर्डर मिला था, उसी दिन रॉकेट हो गया इनका शेयर। अब इस ऑर्डर से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, बस यही है कि ये कंपनी डिस्क्लोज नहीं हुई है नाम की कौन सी कंपनी से ऑर्डर मिला है, लेकिन ये ऑर्डर इनको इसी साल के एंड से पहले पहले खत्म करना है। ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्डर है किसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी का जिसने ये इक्विपमेंट्स के लिए एक ऑर्डर प्लेस करा हो। बेसिकली HFCL के पास इतना बड़ा ऑर्डर किसी इंडियन कंपनी का पहली बार आया है। अब ये कंपनी करती क्या क्या है? ऑप्टिकल फाइबर्स बनाती है, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स, 5G रेडियो, वायरलेस एक्सेस, मतलब जियो एयर फाइबर, एयरटेल का एयर फाइबर, जो वायर्स होती हैं पीली पीली वाली, या फाइबर की केबल्स जो पोल से हमारे राउटर तक आती हैं। तो जितना भी इक्विपमेंट दिख रहा है ना, ये सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो अगर कोई इन्वेस्टिंग वगैरह करता है तो इस पे भी अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना। एंड आज की जो लास्ट अपडेट है वो आती है सीधा सिंगापुर से। बेसिकली सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड या फिर सिंगटेल के नाम से वहां पे कंपनी चलती है। इन्होंने स्टारलिंक के लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स के साथ में काम करने का प्रोग्राम बनाया है। बेसिकली इन्होंने स्टारलिंक की सैटेलाइट सर्विस को अपने मैरीटाइम कस्टमर्स को कनेक्टिविटी के लिए ऐड कर दिया है। मैरीटाइम मतलब काइंड ऑफ ऐसे कह सकते हो कि जितने भी यूजर्स सी से कनेक्टेड रहते हैं या फिर सी पे ही रहते हैं, जो बहुत ज्यादा टाइम लैंड पे स्पेंड नहीं करते ना, उनको कनेक्टिविटी की दिक्कत आ सकती है पानी के ऊपर, तो वहां से उन यूजर्स को स्टारलिंक का बेनिफिट मिल पाए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का, उसके लिए ये सिंगटेल ने डायरेक्ट पार्टनरशिप कर ली है। अब इससे शिप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर आ जाएंगे और फास्ट डेटा मिल जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि उनको रियल टाइम डेटा के साथ साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। अब बेसिकली सिंगटेल ने ऐसा बताया कि उनके पास ना एक पूरे टूल्स हैं जो उनके पूरे सी के नेटवर्क को संभालते हैं। बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम होगा जो सारे शिप्स को एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में या फिर कंट्रोल सेंटर पे रिपोर्ट करने में हेल्प करता होगा। उस सिस्टम से पहली बार किसी सैटेलाइट कंपनी यानी स्टारलिंक को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है एंड अब वो इनका एक पार्ट बन चुकी है। सो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई। तो यार यहाँ पे देखो, एक ये वाला भी एक ऐसा यूज केस निकल के आया जो शायद पहले लोगों को क्लिक नहीं कर रहा था। सी एंड मरीन बेसिकली जो भी सारी चीजें चल रही हैं, सारे शिप्स चल रहे हैं एंड अलग अलग तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वहां पर भी स्टारलिंक या फिर इस तरीके के और भी जो कंपनीज हैं वहां पे भी फाइट मारेंगी अपने अपने मार्केट शेयर के लिए। हो सकता है इंडिया का नंबर अगला हो। देखो अब कौन सी इंडियन कंपनी देती है या स्टारलिंक ही देती है इंडियन मरीन सिस्टम के अंदर अपनी पूरी कनेक्टिविटी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये तो टाइम ही बताएगा। विद दिस आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारे स्किनली के ऊपर कम से कम 50 से 60 नए डिजाइन ऐड हो गए हैं फॉर ऑल द फोन्स। सारे डिजाइन सारे ही फोन्स के लिए अवेलेबल हैं। चेकआउट कर सकते हो जाके goskinly.com एंड वहां पे आपको 2 स्किन्स मिल जाएंगी 448 रुपीज की। आपको कोड यूज करना है skinly200, ये रहा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड एक बार जाके जरूर से चेक करना, मंगा के देखो, बहुत मजा आएगा। बहुत अच्छी क्वालिटी की डेवलप करी हुई है हमने स्किन्स एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। So I'll see you in the next one. Goodbye.